बंगाल में चौथे चरण में हिंसा के बावजूद भारी मतदान हुआ है। अभी तक 76.16% मतदान हो चुका है और शाम होते होते यानी पोलिंग बूथ पर अभी जो लोग खड़े होंगे उनके भी वोट डलाए जाएंगे। ये 80% को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये 5 बजे तक का फिगर दे रहे हैं हम आपको। 6 बजे तक का फिगर अभी आना बाकी है। अभी भी मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर कतार में लगे हैं। इसका मतलब 80% से ऊपर जाएगी पश्चिम बंगाल में टोटल ओवरऑल पोलिंग। क्या मायने इसके समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, अवधेश कुमार और सुबीर भौमिक हैं। मेरे साथ सौरभ सिकदर भारतीय जनता पार्टी से हैं, संजय शर्मा टीएमसी से हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से हैं और मेरे एक सहयोगी तपस सेन गुप्ता इस वक्त कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इनके सर मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा 80% से ऊपर मतदान ये क्या कहता है, क्या संकेत देता है। और खासतौर पर जब चाणक्य ममता बनर्जी के बोल रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर है, ममता बनर्जी के बराबर या शायद उनसे कहीं ज्यादा पॉपुलर है, 25% लोग उनमें भगवान देखते हैं, हिंदी भाषी स्पीकिंग बंगाली पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, तो ये 82% 83% वोटिंग क्या कहती है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि 82% वोट बहुत माना जाता है। हालांकि उस इलाके में और उस राज्य में ये एक परंपरा रही है कि हाई टर्नआउट होता रहा है, लेकिन इस समय जिस तरह शिद्दत से ये वोटिंग हो रही है ये डेफिनेट मैसेज तो देगा ही। लेकिन इससे अलग आप अगर गौर से देखें, प्रशांत किशोर का जो ये स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था जो कि उन्होंने अपनी एनालिसिस पे दिया। उनको नहीं मालूम था कि ये कैमरा लगा हुआ है या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, ये उसने दिया। लेकिन ये हकीकत है कि हम भी अगर कहेंगे तो यही कहेंगे, आप भी कहेंगे तो यही कहेंगे। ये वेस्ट बंगाल की हकीकत है। ममता बनर्जी ने जो कार्डिनल गलती की, जो मूल गलती की, वो ये था कि वो लगातार ऑफेंसिव होती रही। इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करना बड़ा आसान होता है। आप कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दे दीजिए कि बायस्ड है, कभी आप उसको पुलिस को कर दीजिए, कभी सीएपीएफ को कर दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स को कर दीजिए। ममता बनर्जी ने ये नहीं समझा कि इसमें जो उनका रियल पॉजिटिव एस्पेक्ट था, जो उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की थी, और ये बात सही है कि जैसे कि कन्याश्री स्कीम है, ये अपने आप में एक अच्छी स्कीम थी। उसी तरह से रूपाश्री स्कीम है, ये अच्छी स्कीम थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी जो योजनाएं हैं उनको गिनाया जाता है। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स देख लीजिए, वो अपनी योजनाएं गिनाते हैं, भले उसमें बहुत कुछ ना हुआ लेकिन वो गिनाते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स थी। बीजेपी की वजह से, बीजेपी का जो ये उफान आया तो ममता बनर्जी डिसबैलेंस हो गई और उन्होंने जो वो डिफेंसिव मोड में चली गई और वो लगातार इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करना, अपने गुड वर्क को हटा के, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बचा है। आज जो आप देख रहे हैं वो हमला जो हुआ जिसमें कि 4 लोग सीआरपीएफ की गोली से मर गए, सीआईएसएफ की गोली से मर गए। अब ऑब्वियस था कि आपने डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया कि इनको घेर लो, ये लोग बायस्ड हैं, ये लोग अमित शाह के कहने पे। नतीजा ये हुआ कि जो डिस्ट्रस्ट, आप तो पॉलिटिक्स में निकल गई मंच से बोल के, लेकिन जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया आपने उसका खामियाजा है कि कुछ लोग वाकई डिस्ट्रस्ट मानने लगे और उन्होंने घेर लिया। सीएपीएफ के पास या सीआईएसएफ के पास जब 4 लोग होते हैं या 20 लोग होते हैं और 4000 लोग घेर लेते हैं या 2000 या 1000, तो जाहिर है कि मैक्सिमम यूज ऑफ फोर्स करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। बड़ा वैलिड रीजन था उनके गोली चलाने का और उन्होंने जो मारा वो भी वैलिड था। मरना नहीं चाहिए अलग बात है, लेकिन जब बॉम्ब में घिर जाता है तो उस समय लाठी नहीं चलाई जाती। अगर आपके पास वो भी तो नहीं चलाते हैं। और इस समय आपके पास अपनी जान बचाने के लिए एक ही तरीका था, तो मेरे ख्याल से ये बहुत जस्टिफाइड था। जहां तक ममता बनर्जी, अभी भी टाइम है, आधा इलेक्शन हुआ है, अगर वो पॉजिटिव वर्क पे आ जाए तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट और माफ कीजिएगा थोड़ा टीएमसी और बीजेपी से हटते हैं और लेफ्ट के गठबंधन पर आते हैं। तपस, क्या लगता है आपको, डबल डिजिट क्रॉस कर पाएगा ये गठबंधन? तपस की आवाज, तपस आपकी आवाज, तपस का ऑडियो नहीं आ रहा है, तपस का ऑडियो ठीक करिए। विवेक भाई क्या बोलेंगे, कितनी सीट लाएगा आपका गठबंधन? तपस जी का ऑडियो चला गया। देखिए, अगर कोई अच्छा सवाल आप पूछते हैं कि लेफ्ट सरकार बनाएगा नहीं बनाएगा, तो उनका ऑडियो बना रहता। तो मैं पूछ लेता हूँ, आता है कि नहीं ऑडियो, देख लेते हैं।
हाँ हाँ, तो मैंने आपको बोला ना, तो सवाल आपका गलत था इसलिए ऑडियो चला गया। अच्छा, शपथ में आप शामिल होंगे विवेक श्रीवास्तव जी? शपथ जब हो रही होगी लेफ्ट वालों की, तब आप बंगाल जाएंगे, कोलकाता जाएंगे? बिल्कुल बंगाल टिकट मैं दूंगा आपको। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, आपको लेके जाएंगे। और आप मेरी बात को आप मान नहीं रहे हैं। मेरे देखिए दो गणित हैं मेरे। अच्छा छोड़िए, ये बता दीजिए कितनी सीटों के साथ आप सरकार बना रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? ये बता दीजिए, आज दावा कर दीजिए, रिकॉर्ड करके रखते हैं, 2 तारीख को चलाएंगे। कितनी सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं आप? आप सुन लीजिए, तृणमूल कांग्रेस टूट गई और 2 टुकड़ों में टूट चुकी है। बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस का ही एक घटक दल है, जिसको आपने भाजपा का नाम दिया। टूटे हुए हारे हुए नेता जिनको टिकट नहीं मिला। तो ये जो बटा हुआ गठबंधन है इन लोगों का, इससे जब लड़ेंगे तो संयुक्त मोर्चा बड़े मार्जिन के साथ आएगा। सीट तो बता दीजिए ना, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार मेजोरिटी, हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, आप देखेंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की कितनी सीटें बताइए ना। अवधेश जी, आप सुनिए, अवधेश जी वरिष्ठ हैं, मेरे मित्र हैं, मैं बड़ी इज्जत इनकी करता हूं, लेकिन इनका ये लॉजिक सही नहीं है कि लोकसभा के आपने परसेंटेज वोट को ले लिया और आराम से उसको असेंबली इलेक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये गणित ही गलत है इनका। तो गणित सही ये है कि सर, गणित अभी किसी का सबसे ज्यादा गलत चल रहा है, और किस्मत अगर आप किसी की सबसे ज्यादा खराब चल रही है तो लेफ्ट पार्टियां हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, प्रशांत किशोर ने आपको जिक्र के लायक भी नहीं समझा। नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखिए मीडिया हाइप है, प्रशांत किशोर को ज्यादा क्योंकि हम तो उनकी सर्विसेज लेते नहीं है, ज्यादा उनका झगड़ा भाजपा और एनडीए से इसलिए लेना चाहिए आपको, कभी इस तरफ कभी उस तरफ लेना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे लेफ्ट वाले। नहीं, वो कहाँ सक्सेस रेट उनकी आ रही है आजकल? पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। वैसे नई नौकरी उनकी लग गई है, यहाँ हार भी गए तो अमरिंदर सिंह ने उनको अपना एडवाइजर नियुक्त कर लिया है। सीधे चलता हूँ तपस के पास, आप नहीं करेंगे तो हैं लोग उनको हायर करने वाले। तपस, मुझे बताइए, लेफ्ट का प्रिडिक्शन करते हैं आज, और बताइए लेफ्ट को कितनी सीटें, डबल डिजिट क्रॉस कर जाएगा इनका गठबंधन? तपस, मेरी आवाज आ रही है आपको? अवधेश जी का प्रिडिक्शन लेते हैं। अवधेश जी बताइए क्या होगा लेफ्ट का और इनके गठबंधन का? देखिए, लेफ्ट को केवल एक राजनीतिक पार्टी हम मान के चलेंगे तो मूल्यांकन नहीं होगा। एक आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजी देश में परिवर्तन का वाहक थी। सीपीएम ने 1989 से, और सीपीआई सहयोगी हो गई, कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखो, ये आइडियोलॉजी बनाया। भाजपा तो सत्ता में वापस आ गई, और ये भाजपा को हटाते हटाते पूरी तरह सत्ता से बाहर हो गए। जनशक्ति खत्म हो गई, इनको विचारधारा को लेकर संभ्रम कायम हो गया। तो इन्होंने खुद अपनी राजनीतिक और वैचारिक आत्महत्या की। अभी आत्महत्या कर चुका हो, उसका कोई क्लोन आप खड़ा करके कहेंगे कि इस पार्टी का अब क्या होगा, अब क्या होगा? मतलब विवेक श्रीवास्तव की पार्टी आत्महत्या कर चुकी है, आप ये कह रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव की पार्टी आत्महत्या कर चुकी है? वैचारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी ये आत्महत्या कर चुकी है। इनको केवल भाजपा को सत्ता से बाहर रखना था, उसके चक्कर में ये पिछले जो है 31-32 साल में खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ये कहां, मैं तो यही तो जानना चाह रहा हूं। इनकी रणनीति ये है कि किसी प्रकार भाजपा को बहुमत ना आए, हमको इतनी सीटें मिल जाए कि थर्ड फ्रंट की सरकार में हम बाएं दाएं कर सकें, और उसके आधार पर भविष्य में अपनी स्थिति खड़ा करें। कोई वैचारिक आंदोलन वामपंथी दल पश्चिम बंगाल में कर रहे हों, विचारधारा के आधार पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। तो उसमें वामपंथी दलों के उत्थान की संभावना कम है। और एक लाइन और कहना चाहता हूं, वैसे भी दीपक जी, फॉरवर्ड ब्लॉक वामपंथी पार्टी नहीं है। 1971 के चुनाव में सीपीएम के लोगों ने तो उनके उम्मीदवार तक की हत्या कर दी थी बाजाप्ता। दूसरे उम्मीदवार हैं, उनकी भी हत्या हो गई वहां, क्योंकि 1971 में वो सत्ता में आने वाले थे। सीपीआई और सीपीएम में मारकाट होता रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसा नहीं है कि इनके जो साथ लड़ते हैं इनकी वैचारिक एकता भी है। तो इन सारों को देखे, और इस चुनाव में देख ले, लोकसभा चुनाव में जैसे भाजपा ने दोनों ओर की वोट काटे और इनके अंदर के भाजपा विरोधी तृणमूल कांग्रेस के वोटर बन गए, उसमें इस समय ही नहीं, आने वाले 1-1.5 दशक तक वामपंथी राजनीति के उद्भव के पश्चिम बंगाल में मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते कोई संभावना नहीं दिखती है। ठीक है, सीधे मैं इनके सर के पास चलता हूं। इनके सर, क्या किया लेफ्ट पार्टियों ने इतना गलत कि उनकी वैचारिक हार ही नहीं, ऐसा लगता है कि वैचारिक स्तर पर उनका जो सोच था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो जेएनयू जैसे एक आध संस्थानों तक सीमित कर रह गई है? ऐसा क्यों हुआ?
देखिए, बड़ा गहरा सवाल है आपका। हकीकत यह है कि ये आज भी जुमला सही है कि एक जमाना होता था जब यहाँ पानी बरसता, चीन में पानी बरसता था या रूस में पानी बरसता था तो छाता यहाँ तान लेते थे। ये इन्होंने इंडियन कंडीशंस में जो होना चाहिए था चेंज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, वो चेंज किया नहीं। यहाँ पे जाति था और वो बरकरार था, यहाँ पे रिलीजन था वो बरकरार था। आपने उसको आप जैसे कि वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप 30 साल शासन में रहने के बाद क्या वहां के सोच की क्वालिटी को बदल पाए? आपने लुम्पेनाइजेशन को तरजीह दी। एक लंपटवादिता जो सत्ता के साथ मिलके एक वर्ग होता है जो कि लुम्पेंस होते हैं और जो सत्ता के साथ मिलके भयादोहन करते हैं, वो वर्ग खड़ा किया। आप अगर आइडियोलॉजी आज 30 साल में चेंज कर चुके होते तो ये बीजेपी कहां आती? और आपके लिए वो टेस्ट केस था, आपके लिए लेबोरेटरी थी वो, आप वहां फेल हो गए। कल अभी भी केरला में सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि वहां पे 25% क्रिश्चियन भी है। अगर आप वहां से भी साफ हो जाते तो आइडियोलॉजिकल बैकअप जो समय के साथ होना चाहिए था वो लेफ्ट ने किया नहीं। तो आप तो बार बार 2 डिजिट कह रहे हैं, 2 डिजिट में 99 तक आता है। मुझे लगता है कि बहुत कम होने जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट ने कभी भी अपने को संयत तरीके से आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा उसमें बेसिक्स आप रखे, लेकिन कार्य रूप में इंडियन कंडीशन में परिणत करने के लिए उनको इंडियन कंडीशन में आने का मतलब ये नहीं होता गलत का है, सही करे, लेकिन बीजेपी मासेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन 100% एमटीआई की तरह। अच्छा विवेक भाई, मुझे सहानुभूति है आपकी पार्टी के साथ। नहीं मतलब ऐसा बुरा हाल होगा पश्चिम बंगाल में, मैंने नहीं सोचा था। मुझे बहुत सहानुभूति है। आप रोज इतनी बैटिंग करते हैं लेफ्ट पार्टियों के लिए, लेकिन वो बैटिंग काम ही नहीं आ रही है। दूसरी तरफ से बॉलिंग बहुत जोरदार है और अपने एजेंडा पे आएंगे की हालत में हो जाते हैं कि कल आपको लग रहा है कि मैं तिलक लगा के घूमने लगूंगा वोट मांगने के लिए। ये नहीं होने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने समाजवाद का है, समाजवाद का रहेगा। दीपक जी, अगर हम कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पश्चिम लड़ेंगे। बंगाल में इलेक्शन जीतना विवेक जी, एक इशू है जरूर, लेकिन इलेक्शन अगर हमारे एजेंडा के हिसाब से जीतेंगे तभी उसका। अच्छा एक लाइन अवधेश जी, एक लाइन में कंक्लूड करना है, मुझे ब्रेक लेना है। मैं ये कह रहा हूं कि जो राजनीतिक अपराध वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल में किया है, इनको वापस होना भी नहीं चाहिए। 21 जुलाई 1996 का आपको याद होगा, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो यूथ कांग्रेस जा रही थी, गोली चला के 13 कांग्रेसी लड़कों की हत्या इन लोगों ने की है। गाना गा रहे हैं अभी, कोई ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। आपने सुना है वो गाना? यार हमारी बात सुनो, कोई ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। यही गा रही है मेरे को लग रहा है वेस्ट बंगाल की जनता। अब देखिए विवेक जी का ऑडियो गायब हो गया। इतना प्यारा गाना उनको सुनाया। ऑडियो बिल्कुल है और आप सुन लीजिए। नहीं ऑडियो उनका गायब नहीं है, एजेंडा के साथ आएंगे। चलिए अरे सर, आप 2 तारीख को बात करेंगे विवेक भाई, 2 तारीख को बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।